नाग पंचमी पर ना करें। ये 5 गलतियां बर्बाद को जाएगी। जिंदगी हिंदू धर्म में सावन महीने को बेहद ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इस महीने वैसे तो कई सारे व्रत त्योहार पड़ते हैं, लेकिन नाग पंचमी का फर्क बेहद ही खास माना जाता है। इस दिन लोग नाग देवता की विधि विधान से पूजा करते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं। पंचांग के अनुसार नाग पंचमी का पर्व हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पमी तिथि पर मनाया जाता है। इस बार नाग पंचमी इस वर्ष नाग पंचमी 29 जुलाई 2025 मंगलवार को मनाई जाएगी, जिसमें पंचमी तिथि 28 जुलाई 2025 रात 11:24 बजे से शुरू होकर 30 जुलाई 2025 सुबह 12:46 बजे तक रहेगी। इस दिन पूजा पाठ करने से जीवन में सकारात्मक शक्ति का संचार होता है, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाता है। साथ ही हम जानेंगे कि नाग पंचमी के दिन कौन से काम करने चाहिए, साथ ही जाने के शुभ मुहूर्त के बारे में। मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक जरूर ही कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिखें, जिससे कि महादेव की कृपा आप पर हमेशा ही बने रहे। और महायोग टीवी चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करें। चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं नाग पंचमी के दिन कौन से काम हमें नहीं करना चाहिए, जो आपके लिए जानना बेहद ही खास और जरूरी है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि नाग पंचमी पर सर्पों की पूजा का लाभ भविष्य पुराण के अनुसार सर्प काटने से किसी की मौत हुई हो तो उनकी सद्गति नहीं होती। ऐसी आत्माओं को मोक्ष नहीं मिलता। ऐसे में नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से सांप के डसने का भय नहीं रहता। साथ ही जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई है उन्हें मुक्ति मिलती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने सर्पों को नाग पंचमी के दिन पूजे जाने का वरदान दिया है। इस दिन अनंत वासुकी तक्षक, कारकोटा और पिंगल नाग की पूजा का विधान है। इनकी पूजा से राहु केतु जनित दोष और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी पर ना करें यह काम। जिंदा सांप की पूजा ना करें। नागों की पूजा करके आध्यात्मिक और अपार धन की प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन उस दिन भूलकर भी जीवित सांप की पूजा ना करें। पूजा के दौरान जो सामग्री उन पर चढ़ाई जाती है उससे नागों के स्वास्थ्य पर बुरा असर हो सकता है। धारदार हथियार का इस्तेमाल ना करें। मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी पर धारदार चीजें जैसे चाकू, कैंची आदि का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। कहा जाता है कि नाग पंचमी पर धारदार चीजों का उपयोग करने से अशुभ परिणाम भुगतने पर डीच सकते हैं। जीवित नाग को दूध ना पिलाएं। जीवित नाग को भूलकर भी दूध ना पिलाएं, क्योंकि यह एक मांसाहारी जीव है। जबरन दूध पिलाने से उनकी जान भी जा सकती है। जमीन की खुदाई ना करें। नाग पंचमी पर जमीन खोदने, यहां तक कि हल चलाने की भी मनाही है। मान्यता है कि नाग जमीन के अंदर निवास करते हैं। जमीन खोदने से उनके निवास को नुकसान होने के खतरा बना रहता है। नाग पंचमी की कथा के अनुसार किसान द्वारा हल चलाने से नागिन के बच्चों को मौत हो गई थी, जिसका बदला लेने के लिए नागिन ने किसान के पूरे परिवार को डस लिया था। इसलिए नाग पंचमी पर जमीन खोदने की मनाही है। लोहे की चीजों का इस्तेमाल ना करें। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी पर लोहे के बर्तन जैसे तवा या कद्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन सुई धागे के उपयोग से भी बचना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है तो इन चीजों का खास तौर पर ध्यान रखें। नाग देवता के समान हिंदू धर्म में सर्पों को देवता माना जाता है। वैसे तो सर्प को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन खासकर नाग पंचमी के दिन सांपों को कष्ट न पहुंचाएं। ऐसा करने पर आने वाली 7 जन्मों तक पियों को दोष लगता है, वंशज को होता है नुकसान। इस दिन किसी भी कार्य के लिए जमीन की खुदाई ना करें। ऐसा करने से मिट्टी या जमीन में सांपों के बिल या बांभी के टूटने का डर रहता है। कहते हैं सांपों को नुकसान पहुंचने पर वंश का नाश हो जाता है, संतान सुख नहीं मिलता। नुकीली वस्तु से ना करें। कामना नाग पंचमी पर नुकीली और धारदार वस्तुओं जैसे चाकू, सुई का इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता। इस दिन सिलाई कढ़ाई नहीं की जाती। क्यों नहीं होता? तवा का उपयोग नाग पंचमी पर लोहे की कढ़ाई और तवे में खाना ना पकाएं। मान्यता के अनुसार रोटी बनाने के लिए जिस लोहे के तवे का इस्तेमाल किया जाता है उसे नाग का फन माना जाता है। चलिए जान लेते हैं नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय की जाएगी पूजा। नाग पंचमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा पूरे दिन कभी भी की जा सकती है। नाग पंचमी 2025 के लिए सबसे शुभ पूजा मुहूर्त निम्न अनुसार। दिनांक मंगलवार 29 जुलाई 2025,
शुभ मुहूर्त सुबह 1005 से 41 बजे से 8:23 बजे तक, लगभग 2 घंटे 42 मिनट। पंचमी तिथि की शुरुआत 28 जुलाई 1122 पीएम और अंत 30 जुलाई 1244 एएम तक रहेगी। कहते हैं कि इससे जीवन में अचानक घटना और दुर्घटना के योग बनते हैं और व्यक्ति की तरक्की रुक जाती है। बाल्यकाल में किसी भी प्रकार की बाधा का उत्पन्न होना, अर्थात घटना, दुर्घटना, चोट लगना, बीमारी आदि का होना, विवाह में विलंब, विद्या अध्ययन में रुकावट, संतान का ना होना या संतान द्वारा घोर कष्ट, रोजगार का नहीं मिलना, ग्रह कलह, अकाल मृत्यु आदि भी काल सर्प दोष का लक्षण माना जाता है। नाग पंचमी का दिन काल सर्प दोष निवारण का सबसे अच्छा दिन होता है। आओ जानते हैं 20 सरल उपाय क्या है। काल सर्प दोष कुंडली के अनुसार राहु और केतु के कारण ही काल सर्प दोष होता है। राहु नीच का होकर बैठा हो तो भी काल सर्प दोष होता है। मूलतः सूर्य, चंद्र और गुरु के साथ राहु के होने को काल सर्प दोष माना जाता है। राहु का आदि देवता काल है तथा केतु का आदि देवता सर्प है। इन दोनों ग्रहों के बीच कुंडली में एक तरफ सभी ग्रह हो तो काल सर्प दोष कहते हैं। राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं तथा सूर्य चंद्र मार्गी 12 तरह के काल सर्प दोष कहे गए हैं। एक चांदी के नाग नागिन के जोड़े यदि आप नहीं ला सकते हैं तो बड़ी सी रस्सी में उसे सर्प रूप में बनाकर फिर उसे एक आसन पर स्थापित करके उस पर कच्चा दूध, बताशा और फूल अर्पित करें। फिर गुग्गल की धूप दें। इस दौरान राहु और केतु के मंत्र पढ़ें। राहु के मंत्र उराम राहवे नम और केतु के मंत्र उके के केवे नम का जाप बराबर संख्या में करें। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए एक एक करके रस्सी की गांठ खोलते जाएं। फिर जब भी समय मिले रस्सी को बहते हुए जल में बहा दे दें। इससे काल सर्प दोष दूर हो जाएगा। 2 चांदी के 2 सर्पों के साथ ही स्वास्तिक बनवाएं। अब थाल में रखकर इन दोनों सर्पों की पूजा करें और एक दूसरे थाल में स्वास्तिक को रखकर उसकी अलग पूजा करें। सर्पों को कच्चा दूध चढ़ाएं और स्वास्तिक पर एक बेल पत्र चढ़ाएं। फिर दोनों थाल को सामने रखकर नागेंद्र हराए नम एंडस का जाप करें। इसके बाद नागों को ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करेंगे और स्वास्तिक को गले में धारण करेंगे। ऐसा करने से कल सर्प दोष, सर्प भय और स्वप्न दूर हो जाते हैं। त्रिनाग पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर गोबर, गेरू या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाएं और इसकी विधिवत रूप से पूजा करें। इससे जहां आर्थिक लाभ होगा वहीं घर पर आने वाली काल सर्प दोष से उत्पन्न विपत्तियां भी टल जाएंगी। 4 नाग पूजा के साथ ही नाग माता कदू मनसा देवी बलराम पत्नी, रेवती बलराम माता रोहिणी और सर्पों की माता सुरसा की वंदना भी करें। मान्यता अनुसार पंचमी के दिन घर के आंगन में नागफनी की शाखा पर मनसा देवी की पूजा करने से विष का भय नहीं रह जाता। मनसा देवी की पूजा के बाद ही नाग पूजा होती है। यह भी काल सर्प दोष से मुक्ति का एक उपाय है। 5 ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं। इस दिन अष्ट नागों की पूजा प्रधान रूप से की जाती है। नाग पूजा से पूर्व भगवान शंकर की पूजा की जाती है। इसके बाद आप घर पर ही चांदी के नाग नागिन के साथ आप इन 8 नागों के मंत्रों के साथ इनकी पूजा करें। 1 अनंत शेष, 2 वासुकी त्रितक्षक, 4 करकोटक, 5 पद्म, 6 महापद्म, 7 शंख और 8 कुल्ले। 6 नागों की पूजा करने के लिए उनके चित्र या मूर्ति को लकड़ी के पाट के ऊपर विधि पूर्वक स्थापित करके पूजन किया जाता है। मूर्ति पर हल्दी, कंकु, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर पूजा करते हैं और उसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर नाग मूर्ति को अर्पित करते हैं। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारी जाती है। अंत में नाग पंचमी की कथा अवश्य सुनते हैं। 7 आस्तिक मुनि की दुहाई नामक वाक्य घर की बाहरी दीवारों पर सर्प से सुरक्षा के लिए लिखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस वाक्य को घर की दीवार पर लिखने से उस घर में सर्प प्रवेश नहीं करता और काल सर्प दोष भी नहीं लगता है। 8 जिस जातक की कुंडली में काल सर्प योग पितृदोष होता है उसका जीवन अत्यंत कष्टदायक जीवन पीड़ा से भर जाता है। अनेक प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इस योग से जातक मन ही मन घुटता रहा है। ऐसे जातक को नाग पंचमी के दिन श्री सर्प सूक्त का पाठ करना चाहिए। 9 नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर में काल सर्प दोष का अलावा भी किसी पवित्र नदी के तट पर तीर्थ स्थान में शिव सानिध्य में प्रयोग किए जा सकते हैं। नाग पंचमी पर यदि यह शांति कर्म कराएंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। 10 नाग पंचमी पर राहु तथा केतु के मंत्रों का जाप करें या करवाएं। राहु मंत्र एम भ्रम भय भ्रमसा, राहवेणम केतु मंत्र एम स्तंभ स्त्रियों स्त्रसा।
केतवेणम गला सर्प मंत्र या नाग गायत्री के जाप करें या करवाएं। सर्प मंत्र एम नाग देवता है। नम नाग गायत्री मंत्र एम नव संगीत कुलायन कार्यसल शेष दिन होता है। 13 नाग पंचमी के दिन श्रीमद् भागवत पुराण और श्री हरिवंश पुराण का पाठ करवाएं। 14 नाग पंचमी के दिन दुर्गा पाठ करें या करवाएं। अपना नाग पंचमी के दिन भैरव उपासना करें। भैरव बाबा के यहाँ पर जाकर कच्चा दूध चढ़ाएं। 16 नाग पंचमी के दिन यथाशक्ति श्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या करवाएं। 17 नाग पंचमी के दिन सपेरे से नाग लेकर उसे जंगल में छुड़वाएं। 18 नाग पंचमी के दिन घर में फिटकरी समुद्री नमक तथा देसी गाय का गौमूत्र मिलाकर पोछा लगाएं तथा गुग्गल की धूप दें। 123 नाग पंचमी के दिन नाग देवता या शिव मंदिर में जाकर झाड़ू लगाएं। धर्म स्थान की सीढ़ियों पर 10 दिन तक पोंछा लगाएं। 20 माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। कर्पूर जलाने से देवदोष व पितृदोष का शमन होता है। लाल किताब के उपाय कालसर्प दोष है तो हमेशा रोटी रसोई में बैठकर ही खाएं। दीवारों को साफ रखें। टॉयलेट बाथरूम की सफाई रखें। ससुराल से संबंध अच्छे रखें। पागलों को खाने को दें। माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। घर में ठोस चांदी का हाथ ही रख सकते हैं। सरस्वती की आराधना करें। मंगल या गुरु का उपाय करें। चलिए अब हम आपको नाग पंचमी की जो कथा होती है वह बता देते हैं, क्योंकि जिस माता बहन ने नाग पंचमी की पूजा अर्चना करती है उनको यह कथा अवश्य ही सुनाई चाहिए, क्योंकि जब भी उनकी मनोकामना इच्छा पूरी होती है, अन्यथा कोई मनोकामना इच्छा पूरी नहीं होती। इसीलिए आप नाग पंचमी की इस कथा को, इस पावन कथा को जरूर ही पूरा सुने। चलिए, क्या है नाग पंचमी की कथा, अवश्य ही हम सब ध्यान लगाकर सुनते हैं। पर इससे पहले आपने अभी तक महायोग भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। चलिए जान लेते हैं नाग पंचमी की सबसे प्राचीन कथा। जब नागदेव बने, भाई प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषा थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी ढलियां और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला जिसे बद्दी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौटकर आती हैं, तुम यहां से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सर्प को साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूं, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी 10 लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूं। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है। अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूं, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूं, इसीलिए तू डरना नहीं और जहां चलने में कठिनाई हो वहां मेरी पूंछ पकड़ डच लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूं, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसे गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुख बेतरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी, जवाहरात, वस्त्र भूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड्डी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बद्दा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बद्दी बहू ने कहा, इन्हें धाने की धूबी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरामणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली
कि सेठ की छोटी बहू का हार यहां आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता क्षमा और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार से देकर कहा, अब भी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी वह अपने हार और इन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बद्ध बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बधा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। माता एवं बहनों, अभी तक आपने वीडियो को पूरा देखा है, यानी यकीन आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक कमेंट बॉक्स में हर महादेव और इस वीडियो को हर एक माता बहन तक चिंता ये वीडियो नहीं पहुंच सकती, उन्हें भी इस वीडियो को अवश्य ही शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी भारत की हर कोने में हम पहुंच सकें, क्योंकि यह जानकारी का अभाव बहुत ज्यादा है। और इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर एक भारतीय नागरिकता की इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी पहुंच सके और वह लाभ ही लाभ इससे उठा सके, क्योंकि नाग पंचमी की पूजा करना बहुत ही विशेष और फलदायी माना जाता है। हिंदू धर्म में नाग देवता को बहुत ही उच्च दर्जे का देवता माना जाता है, इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या हुआ है? नाग पंचमी के दिन किए गए उपाय बेहद चमत्कारिक और प्रभावशाली माने गए हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो काल सर्प दोष, पितृदोष, संतान की बाधा, धन की कमी या पारिवारिक क्लेश से पीड़ित हैं। इस दिन सबसे पहला और प्रमुख उपाय यह है कि प्रातः स्नान करके नाग देवता की पूजा करें और शिवलिंग पर या पीपल के वृक्ष के नीचे नागों के प्रतीक स्वरूप शुद्ध कच्चा दूध अर्पित करें। ऐसा करने से काल सर्प दोष और पितृदोष शांत होता है और जीवन में सुख, शांति, संतान सुख तथा पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है। दूसरा उपाय यह है कि घर के मुख्य द्वार या पूजा स्थान की दीवार पर चंदन और काले तिल से नाग देवता का एक शुभ चित्र बनाएं। उस पर अक्षत, रोली, फूल, दूध और गुड़ से पूजा करें और एवं नमः नागाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यह उपाय घर से दरिद्रता, रोग और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और धन वृद्धि लाता है। तीसरा उपाय है कि आटे या मिट्टी से नाग-नागिन की जोड़ी बनाकर प्रवाहित कर दें, जिससे भय, आकस्मिक संकट और राहु के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। चौथा उपाय यह है कि इस दिन खीर, सफेद मिठाई या दूध से बने किसी भी वस्तु का भोग नाग देवता को लगाकर उसे गरीब, ब्राह्मण, सुहागन स्त्रियों या कन्याओं को दान करें। ऐसा करने से संतान की बाधा दूर होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। और पांचवा उपाय है पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से शिवलिंग और नाग प्रतिमा का अभिषेक करना। यह उपाय विशेष रूप से शुभ फल देने वाला है, जिससे जीवन की सारी रुकावटें दूर होती हैं। विवाह संबंधी समस्याओं का समाधान मिलता है और सौभाग्य, दीर्घायु तथा लक्ष्मी कृपा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इन सभी उपायों को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से व्यक्ति को चमत्कारी फल प्राप्त होते हैं और उसके जीवन में हर क्षेत्र में उन्नति होने लगती है। पंचमी की व्रत कथा सुनना है, श्रवण करना है और भगवान शिव से कामना करना है कि यह शिव है। नाग देवता जो भी आपकी इच्छा है आप बोल सकते हैं।
जो कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से नाग देवता भगवान शिव की पूजा नाग पंचमी के दिन कर लेता है, भगवान आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करते हैं। तो यह थी वह पूजा विधि जिससे आपको नाग पंचमी के दिन जरूर ही अपनाना चाहिए। तो चलिए भक्तों, अब हम वह कार्य भी जान लेते हैं जिन्हें हमें नाग पंचमी के दिन करना चाहिए, और कौन से कार्य हैं जो हमें नाग पंचमी व्रत के दिन नहीं करने चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से लिख दें जैन आप देवता, जय भगवान शिव, और वीडियो को भी लाइक कर दें। इससे क्या होता है कि हमारा वीडियो बनाने का जो मनोबल होता है वह बहुत अधिक बढ़ जाता है। आपका लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो लाइक जरूर करें। नाग पंचमी के दिन कुछ विशेष कार्य करने से जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति मिलती है। वहीं कुछ कार्य ऐसे हैं जिनसे बचना चाहिए, वरना जीवन में संकट, रोग और सर्प दोष जैसे कष्ट आ सकते हैं। सबसे पहला कार्य है जो सभी भक्तों को नाग पंचमी के दिन करना है, नाग देवता और भगवान शिव की पूजा करें। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करके सर्प दोष, काल सर्प दोष आदि से मुक्ति मिलती है। शिव जी की पूजा से रोग, भय और बाधाएं दूर होती हैं। जो कोई भक्त यह काम करता है उसके जीवन से तमाम परेशानियां समाप्त हो जाते हैं। दूसरा कार्य है नाग देवता को दूध, फूल, चावल आदि अर्पण करें। नागों के प्रतीक चित्र, मिट्टी की मूर्ति या नाग मंदिर में जाकर दूध चढ़ाएं। नागाय नमः मंत्र का दोष भी दूर होता है। इसी के साथ भक्तों नाग मंत्रों का जप करें। मंत्रों के जाप से आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति मिलती है। विशेष मंत्र नमो भगवते वासुकी नागराजाय नमः, सर्व नागाय नमः नाग पंचमी व्रत कथा का श्रवण या पाठ करें। व्रत कथा सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है और परिवार में शांति बनी रहती है। व्रत रखना यदि संभव हो, फलाहार करके व्रत रखने से शरीर और मन शुद्ध होता है। तीसरा कार्य है जो हमें नाग पंचमी पर जरूर ही करना है, सर्पों का संरक्षण करें। इस दिन सांपों को मारना या नुकसान पहुंचाना पाप माना गया है। सर्पों को दया और आदर की दृष्टि से देखें। ऐसा करने से नाग देवता आपको तथा आपके परिवार को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि आपके आशीर्वाद ही देंगे। इस दिन सभी भक्त अपने घर परिवार की रक्षा के लिए पूजा करें। इस दिन पूजा करने से घर के सभी सदस्य सर्प भय और रोगों से मुक्त रहते हैं। इससे सर्प दोष लग सकता है। इस दिन किसी भी परिस्थिति में सर्प को मारना या परेशान करना वर्जित है। नाग देवता को हिंदू धर्म में देवता माना गया है। इनका अपमान भारी दोष देता है। लोहे के बर्तन में पकाया भोजन न करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन तामसिक भोजन और लोहे के बर्तनों से परहेज करें। इस दिन भूल से भी नमक का सेवन न करें। यदि व्रत हो तो व्रत में नमक, मसाले, तले भुने पदार्थ निषिद्ध माने गए हैं। इस दिन किसी भी किसान को अपने खेत या बगीचे में काम ना करें। यह माना जाता है कि इस दिन खेतों में सर्पों का आना जाना अधिक होता है, इसलिए उन्हें परेशान ना करें। इस दिन किसी भी महिला या पुरुष को बाल धोना और नाखून काटना वर्जित माना गया है। पारंपरिक रूप से इस दिन शरीर की साफ सफाई से जुड़ी क्रियाएं सीमित रखी जाती हैं, विशेष रूप से स्त्रियों के लिए। इस दिन आपको भूल से भी अपने मुंह से सर्पों के प्रति अपशब्द न बोले। इस दिन सर्पों के बारे में अपमानजनक शब्द या मजाक करने से दुर्भाग्य आ सकता है। इससे नाग देवता का अपमान तो होता ही है, साथ में माता सरस्वती का भी अपमान होता है और भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं। उनके क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसलिए आपको इन करों को करने से बचना चाहिए। भक्तों, तो यह थी कुछ विशेष जानकारी नाग पंचमी से संबंधित। अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या कुछ समझ में आया हो कि इस जानकारी से आपको क्या सीख मिली, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो कोई भक्त सच्चे श्रद्धा भाव से, सच्चे मन से भगवान से और नाग देवता को नाग पंचमी व्रत के दिन प्रसन्न कर लेता है, उसके जीवन से दुर और